नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके गार्डन से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आज से पहले मैंने किसी भी वीडियो में इस तरह की बातें नहीं बताई है। कहां आप गलती करते हैं, आपका गार्डन क्यों खूबसूरत नहीं होता, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप अनजाने में कर बैठते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। इन गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, जिसकी वजह से आपका गार्डन खूबसूरत बना रहेगा। दोस्तों, गार्डनिंग हम सब करते हैं और हम सब गार्डनिंग करते हैं तो इसके पीछे हमारा जो कॉमन मकसद ये रहता है कि हमारा गार्डन खूबसूरत दिखे। और इसी खूबसूरत दिखने के चक्कर में बहुत से लोग अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हम गार्डनर में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के बजाय अपने गार्डन की खूबसूरती को खत्म कर देते हैं। यानी कि अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने की होड़ होती है, ये जो कोशिश होती है, इसमें ही अपने घर के सारे कूड़े कबाड़े को इकट्ठा करके भर देते हैं। बहुत से लोग अपने वेस्टेज को यूज करने के चक्कर में प्लास्टिक के कंटेनर हो, डब्बे हो, टूटी हुई बाल्टी हो, इसका यूज करने के चक्कर में पूरे गार्डन में पोट ही पोट या इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे और कंटेनर ही कंटेनर भर देते हैं, जबकि पौधों की ग्रोथ या पौधों की खूबसूरती बहुत ही कम रहती है। हमारा मकसद ये है कि जब भी हम वेस्टेज को यूज करें तो हमारा सिर्फ वेस्टेज ही यूज ना हो, बल्कि साथ ही साथ गार्डन भी खूबसूरत दिखे। और इसके पीछे एक अहम मकसद ये भी होना चाहिए, गार्डनिंग करते हुए हमारी सेहत अच्छी रहनी चाहिए और गार्डनिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा हमें मिले। गार्डनिंग जब भी आप करें तो एक तरह के पौधे ना लगाएं। आप गार्डनिंग करें तो हर तरह के पौधों को अपने गार्डन में जरूर शामिल करें। बहुत से लोग ये करते हैं कि कटिंग से ग्रो होने वाले पौधों को एकदम ही अपने गार्डन में भरते चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब देखते हैं तो उनके गार्डन में एक ही वैरायटी के, एक ही क्रॉप के ज्यादा पौधे नजर आते हैं। आप खुद से कंपेयर ना करें, आप खुद अपने गार्डन को ये ना देखें कि हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत है, बल्कि आप कंपेयर ये करें कि सामने वाले का गार्डन कितना अच्छा है। आप बीच बीच में वक्त निकाल के दूसरों के गार्डन पे विजिट कर ले और वहां जाएंगे आपको एक नई सीख मिलेगी, एक नए आइडियाज आपके अंदर आता रहेगा कि किस तरह के उन्होंने पौधों को सजाया है और कौन कौन से पौधे लगाए हैं। आप सिर्फ फूल के पौधे ना लगाए, सिर्फ फल के पौधे ना लगाए, कुछ सब्जियां लगा ले, कुछ मेडिसिनल प्लांट लगा ले और फूल या फल के जितने भी पौधे हो सब अलग अलग वैरायटी और मिक्स क्रॉप अपने गार्डन में लगा के रखेंगे तो आपका गार्डन एक अलग ही लेवल का दिखेगा। अब बात आती है कि फूल सीजनल लगाऊं या परमानेंट। बिल्कुल दोनों तरह के फूल लगाएं, लेकिन सीजनल फूल को बहुत ही कम लगाएं। सीजनल फूल थोड़े टाइम के लिए होता है और उसका मेंटेनेंस ही बहुत केयरफुली करना पड़ता है। आप परमानेंट फूल को ज्यादा लगाएं और अलग अलग तरह के फूल लगाएं। गुलाब ही लगाएं तो अलग अलग वैरायटी आप लगाते चले। इसी तरह से अब बात आती है कि सब्जी तो सीजनल होती है। जी हाँ, सब्जी सीजनल होती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती है जो परमानेंट चलती रहती है 10 से 12 साल। उनमें से एक नाम है परवल। परवल को आप एक बार लगा लेंगे तो वो 10 से 12 साल आपको फल देता रहेगा। ये तो हो गई परमानेंट की बात। अब अलग अलग सीजन पर आप अलग अलग सब्जियों को लगाते रहे, थोड़े थोड़े, जो आपके घर में काम तो आएगा ही, साथ ही साथ आपके जेब के पैसे को भी बचाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन अब बात आती है फ्रूट प्लांट की, तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पहली समस्या तो ये रहती है कि आपके पास ग्राउंड पे जगह नहीं है, आप पोट में कैसे करेंगे। और दूसरी चीज ये आती है आपके माइंड में कि फ्रूट प्लांट जल्दी तो हमें रिजल्ट देने वाला नहीं है, बहुत लंबे टाइम के बाद वो फल देगा या नहीं देगा। इस तरह की चीजें जब आपके माइंड पर आता है तो आप फ्रूट प्लांट अपने गार्डन में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पर आपकी एक गलती रह जाती है। आप फ्रूट प्लांट को भी अपने गार्डन पर, अपने टेरेस पर छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे ग्रो बैग में या छोटे छोटे ड्रम में आप लगा सकते हैं। वहां पर आपको पौधों का जो चयन है, सिलेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइप के फ्रूट प्लांट आपको ग्रो करने चाहिए। आज की डेट में हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध है जिसे हम छोटे से पोट में ग्रो करके बहुत ज्यादा फल ले सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग वैरायटी के आम लगा लें, चीकू लगा ले, मौसमी लगा ले, संतरे लगा ले, केले लगा ले,
कुछ 12 मासी फल के पौधे लगा ले, बौने हाइट के हाइब्रिड वैरायटी के पौधे लगा ले, जिससे कि कम हाइट में छोटे पॉट में बहुत ज्यादा फल आपको मिलेंगे। इस तरह के हजारों नाम है, हजारों फ्रूट प्लांट है जो आप छोटे से पॉट में अपने टेरेस गार्डन पर ग्रो करके उसका फल ले सकते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग टेस्ट मिले और आपकी जरूरत भी पूरी हो। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब आप अपने जरूरत के मुताबिक अपने लोकल नर्सरी में पौधे परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको सभी पौधे आपके जरूरत के मुताबिक नहीं मिलता है, या अगर मिल भी जाए तो आपको कुछ उल्टे सुल्टे पौधे थमा देता है, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलने की वजह से आप एकदम ही गार्डनिंग से उदास हो जाते हैं। इसके पीछे जो मेन कारण होता है कि आप वैरायटी के नाम नहीं बोल पाते हैं। आप नर्सरी वाले से ये कहते हैं कि हमें कोई अच्छे फल का पौधा दे, वहीं पर आपको जज कर लेता है कि आप अननोन है, आप बिगिनर हैं। आप अगर पौधों का सही नाम बताएं, सही वैरायटी बताएं, तो आपको वो पौधे उल्टे सुल्टे नहीं थमाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए बहुत सारे फ्रूट प्लांट की लिस्ट और उसकी वैरायटी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखें और इनमें से जो पौधा आपको चाहिए इसे ऑन कॉल ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन में मैं एक नंबर दे रहा हूं जिस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि कोलकाता में बहुत सी नर्सरियां ऐसी है जो पौधे बहुत ही जेन्युइन देती है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी देती है। क्योंकि जो दिक्कतें आपको आती है यही दिक्कत मुझे भी आती है। मुझे जो पौधे लोकल नर्सरी से नहीं मिलता है मैं उसे कोलकाता की इस नर्सरी से, जिसका नाम है सबूज नर्सरी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप वहां जाकर अपने लिए पौधे मंगवा सकते हैं। मैंने अपने लिए सबूज नर्सरी से कई बार पौधे मंगवाया है। आज से 13 दिन पहले मैंने सबूज नर्सरी से अपने लिए प्लांट ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी मुझे आज से 5 दिन पहले मिल चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से मैं इसे ओपन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं शादी में बिजी होने के कारण मेरे पौधे ऐसे ही रखे हैं। आज मैं इसे खोल के देखूंगा और तभी मैं जान पाऊंगा कि पौधे की कंडीशन कैसी है। इस तरह की पाइप वाली पैकिंग को आप जब भी खोलें तो बहुत ही सावधानी से आपको खोलने की जरूरत है। तो मैंने अपने प्लांट को खोल लिया है, उसकी पैकिंग को रिमूव कर लिया है। और ये सबसे बड़ा जो पौधा है ये है मियाजाकी मैंगो, और ये ग्राफ्टेड पौधा है। मियाजाकी मैंगो बांग्लादेश में बहुत ही फेमस वैरायटी माना जाता है। और ये दूसरा पौधा जो है ये है नागपुर ऑरेंज, और इसी वैरायटी का एक पौधा है ये है वियतनाम माल्टा। और ये जो आप ऑरेंज वाला पौधा देख रहे हैं नागपुर ऑरेंज, और ये माल्टा वाला पौधा, इसके पत्ते झड़ गए हैं क्योंकि पैकिंग में इसे ज्यादा दिन रहने की वजह से पत्ते झड़ गए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पौधे खराब नहीं हुए हैं। पत्ते अगर झड़ गया है तो इसमें नए पत्ते फिर से आ जाएंगे। और ये जो चीकू का पौधा आप देख रहे हैं ये है थाई लांचा चीकू। ये थाईलैंड की वैरायटी है और इसके फल लंबे लंबे से होते, बहुत ही टेस्टी फल होता है इसका। सभी पौधों को पैकिंग से अलग करने के बाद इस पर पानी से स्प्रे कर देना है। तो इस तरह से करने के बाद आप इसको किसी छायेदार जगह में 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दे, ताकि यहाँ के वेदर में ये खुद को ढाल सके। उसके बाद आप चाहे इसे जमीन में लगाएं या चाहे आप पॉट में लगा सकते, कभी आपका पौधा खराब नहीं हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।